नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से। आज के दिन एक नई सुबह के 7 मई 2020 विक्रमी संवत 2077 शक संवत 1942 का दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि। आज बुध जयंती भी है और वैशाख के महीने आज प्रविष्टि हो गई 25, जबकि आज राहु काल विचार करने वालों के लिए 1:30 दिन से लेकर 3 बजे दिन दोपहर तक अपराह्न तक राहु काल का विचार करेंगे। और आज बृहस्पतिवार का दिन, किसी तरह की भगवान विष्णु की स्तुति से दिन की शुरुआत करते हैं। ओम श्रियाश्लिष्टो विष्णु स्थिरचर वपुरवेद विषयो धियां साक्षी शुद्धो असुर सुरहंताब्जनयन गदी शंखी चक्री विमल वनमाली हलयुध शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णाक्षि विषय। बोले विष्णु भगवान की जय। आज का दिन भगवान विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं। आज का ग्रह गोचर कैसे, ग्रहों की स्थिति बैठी हुई है। सूर्य महाराज भरणी नक्षत्र में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आज 2 नक्षत्रों में विचरण करेंगे, स्वाति में और दोपहर बाद विशाखा में, तो बैठे तुला में हैं। जबकि मंगल को देकर धनिष्ठा नक्षत्र में अपनी उच्च राशि, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में मेष राशि में बैठे हुए हैं। जबकि बृहस्पति महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपनी नीच राशि शनि के घर मकर में, और जबकि शुक्र महाराज मृगशिरा नक्षत्र में अपने ही घर वृष में बैठे हुए हैं। जबकि शनि महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और राहु आर्द्रा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में, बुध के घर मिथुन में, और केतु भी इसी तरह से अपने परम मित्र बृहस्पति के घर में अपने ही नक्षत्र मूल को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये आज ग्रहों की काउंसिल बैठी हुई है। अब देखते हैं ये हमारे लिए और अन्य राशियों के लिए किस तरह से लेके आए हैं। इनको देखें। मेष राशि पर बुधादित्य योग बना होना, मंगल की दृष्टि होना, केतु का बैठा होना, मुझे लगता है दिन हर तरह से आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाए हुए, आपकी प्रतिभा निकल के बाहर आ रही है खूब, और आपकी सामर्थ्य मुझे लगता है दूसरे को भी आप प्रभाव में ले रहे हैं, और उसी प्रभाव का, उसी सामर्थ्य का मिसयूज भी ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह केतु, मंगल और सूर्य तीनों प्रभाव में हैं, तो अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग ही हो सके, किसी से विवाद की स्थिति ना बने। आपकी एनर्जी काफ़ी बनी हुई है, वो ठीक है, लेकिन बृहस्पति का साथ लेने से आपको सूर्य, मंगल और केतु तीनों की ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। वो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया दिन है, यहाँ कोई संदेह नहीं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मुझे कहीं से कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। जबकि कारोबार व्यवसाय के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया दिन है, आप हर तरह से उद्योग कुशल बने हुए हैं। और पारस्परिक संबंधों के लिए दिन को थोड़ा सा नंबर कम दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3-3, 4-4 क्रूर ग्रह अगर हो जाए, उग्र ग्रह हो जाए, तो केवल एनर्जी तो आएगी, लेकिन जो कि आपको व्यवहार से थोड़ा हटा न दे। पारस्परिक संबंधों के लिए ध्यान रखने की बात है। दिन की रेटिंग करूंगा 3.5 नंबर मिलेंगे 4-5 में से। और देखते हैं वृष राशि की क्या स्थिति है। शुक्र बैठे हुए मृगशिरा नक्षत्र में, बृहस्पति की दृष्टि भी है। दिन हर तरह से व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अनुकूल है, पढ़ने वालों के लिए भी बहुत अनुकूल दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर के पढ़ाई के लिए, और मंगल जो है एनर्जी देने वाले दिन को बहुत दिन भर बने हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति भी देखें तो अपनी राशि में बैठे हुए, भले यहाँ पर से अष्टम 6-8 में बैठ जाएं तो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र में बैठे होंगे दोपहर तक। उसके बाद भी विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति के, यहाँ पर भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। तो पारस्परिक संबंधों के लिए ही एकमात्र थोड़ा देखा जा सकता है कि शुक्र के घर में बैठे हुए चंद्रमा और शुक्र जो है स्वग्रही हों, तो थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जबकि स्वास्थ्य, पढ़ाई और कारोबार हर तरह से सक्षम है। 4 नंबर मिलेंगे 5 में से। दिन अनुकूल है, थोड़ा सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। दिन आपके अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि में आते हैं, राहु बैठे हुए, जैसे कि हम इस समय काफ़ी लंबे समय से चंद्रमा अपने से अनुकूल पंचम बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। उसके अलावा किसी ग्रह की खराब दृष्टि कहीं से नहीं है, तो राहु का बल बुध को मिल जाता है। वैसे में आप कारोबार व्यवसाय के लिए तो बहुत उन्नत बने हुए हैं। पढ़ाई के लिए भी अगर मैं कहूँ तो दोनों क्षेत्रों में ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यानी कि आपकी बुद्धि का विसरण जरूर हो जाता है, कई जगह को चली जाती है। ये तो देखने की बात है। कंसंट्रेशन आपका प्राइम मोटिव रहेगा आज के दिन भर के लिए, चाहे वो कारोबार व्यवसाय में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर मैं कहूँ तो लेफ्ट ओवर फूड है, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तामसिक से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर राहु बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसके अलावा देखें तो पारस्परिक संबंधों की बात करूं तो यहाँ पर उतना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग राहु की देन होती है। आपसी बातों को समझने और समझाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बुध को ही थोड़ा ठीक करेंगे, दिनमान अनुकूल रहेगा।
हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डाल सकते हैं, इससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। इस तरह से कोशिश करें। इसके दिन की रेटिंग करते हैं तो दिन को 3.5 नंबर 4 में से दिए जा रहे हैं, कहीं से प्रतिकूल नहीं है, इसलिए कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर कर्क में देखते हैं तो तुला में बैठे हुए चंद्रमा अपने से चौथे बैठे हैं, मंगल शनि बृहस्पति सभी की दृष्टि ठीक ठाक है, थोड़ा कोमलता आ जाती है स्वाति नक्षत्र में, फिर उसके बाद दोपहर बाद जाकर विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, तो वहाँ से थोड़ा व्यवहारिकता भी आ जाएगी। दोपहर तक ही थोड़ा सा आलस्य से, थोड़ा संवेदनशीलता से, थोड़ा दूसरे के बात को महत्व देते हुए ऐसे अपना दिन थोड़ा निकालेंगे। दोपहर बाद से ये लाभ भी देगा, मित्रजनों से सुख भी देगा, और कारोबार व्यवसाय के लिए भी थोड़ा सा उन्नत हो जाएगा, ये बात मानने की। उसके बाद अगर देखेंगे तो पढ़ाई वालों के लिए कोई बाधा वाला नहीं है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में व्यक्ति पढ़ता है, ये बृहस्पति नक्षत्र में पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है पढ़ाई को लेकर कोई बाधा नहीं दिख रही है। और स्वास्थ्य के लिहाज से स्वाति यानी दोपहर तक रहने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अपने माइंड में कि भाई ये सामर्थ्य कुछ कम कर रहा हो, या कुछ किसी डिसीजन पर ना पहुंच पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोपहर बाद से वो स्थिति ठीक हो जाएगी, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। पारस्परिक संबंधों के लिए भी स्वाति में कोई इतना खराब चंद्रमा को नहीं मानेंगे, जबकि विशाखा में आकर के भी वो उत्तम ही फल देने वाला। तो मुझे लगता है दिनमान सभी राशियों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कर्क में, कर्क को ही थोड़ा ठीक करेंगे, चंद्रमा में थोड़ा बल रहना चाहिए, सफ़ेद पहने, सफ़ेद दान करें, और ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, थोड़ा किसी वृद्धजन की सेवा भी कर सकते हैं, उससे भी चंद्रमा का बल आपको मिल जाएगा। बाकी और ग्रह अनुकूल हैं। दिन की रेटिंग 5 में से 4 नंबर दिए जा सकते हैं। सिंह राशि को देखते हैं, केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य महाराज बुधादित्य बना के उच्च में, कारोबार व्यवसाय के लिए तो बहुत उन्नत है, क्योंकि बुधादित्य योग बन गया। केतु मेहनत भी करा रहा है, मंगल सही दिशा में प्रयास भी करा रहा है, हर तरह से दिन ठीक चल रहा है। पारस्परिक संबंधों के लिए ही सिंह राशि को थोड़ा अगर देखूँ तो कुलीग्स से काम लेने के लिए, परिवारजनों से सामंजस्य बनाने के लिए, बड़ों से आशीर्वाद सा लेने के लिए कह दीजिए, तो इस तरह किसी भी तरह से ये जो केतु मंगल सूर्य 3 क्रूर ग्रह हैं, तो थोड़ा सा आपको नरमी की जरूरत जरूर पड़ेगी। किसी भी व्यवहार से पहले थोड़ा देख लें कि भाई मैं डोमिनेटिंग तो नहीं हो रहा हूँ, सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, इस तरह का जरूर तो आप इस बात को देखें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया, पढ़ने वालों के लिए तो वरदान स्वरूप है केतु। उच्च शिक्षा कंपटीशन की तैयारियों करने वालों के लिए या बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वालों के लिए बहुत कामयाब दिन है। सूर्य को बृहस्पति की ऊर्जा दें, थोड़ा सा मंगल का भी मिल जाएगा, केतु का भी मिल जाएगा बृहस्पति की ताकत से, तो पीला पहनना, पीला दान करना आपको दिन अनुकूल रखेगा। और अगर रेटिंग करो दिन में तो 5 में से 4 नंबर पूरे दिए जा सकते हैं, दिन अच्छा है। और उसके बाद देखिए कन्या राशि को, कन्या राशि के स्वामी बुधादित्य योग बना करके अपने से अष्टम में जरूर बैठे हुए, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में भी हैं। बृहस्पति इतने कमजोर नहीं होंगे, शनि के घर से बैठे हो तो बुध को थोड़ा सा ताकत मिली जाती है। कारोबार व्यवसाय के लिए आपके प्रोजेक्ट कामयाब चल रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है कारोबार को लेकर के। पढ़ाई वालों के लिए तो बिल्कुल निर्बाध है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बुध पर हो जाए तो दोनों पढ़ने वाले ही कहलाएंगे, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए भी कह सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर ध्यान दे रहे हैं इस समय, बौद्धिक क्षमता के लिए अगर मैं कहूँ तो बुध बृहस्पति का साथ अच्छा बना हुआ है। और अगर देखूं स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष संदेह वाली बात नहीं लग रही है। आप सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई भय खाने वाली सी बात नहीं है। पारस्परिक संबंधों की बात करूं तो बृहस्पति बुध वैसे भी कन्या राशि इतना समझाने लायक नहीं है, अपने आप में ठीक ठाक व्यवहार करने वाली है, तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं। फिर भी अपने दिन को थोड़ा और अनुकूल करने के लिए बुध का साथ, हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, ऐसा आप करें तो और दिन आपके अनुकूल हो जाएगा। तुला राशि में देखते हैं, वृष महाराज वृष में संचरण कर रहे हैं, राशि स्वामी शुक्र मृगशिरा में बैठे हुए, किसी खराब ग्रह की दृष्टि कहीं से नहीं है। और देखें तो बुधादित्य भी सामने से अच्छा ही बल दे रहा है, क्योंकि उस मंगल के घर में अगर बैठे हुए वहाँ से तो शुक्र को इतना बैरी नहीं मानते। तो कारोबार व्यवसाय के लिए तो बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है, स्वाति के चलते भी विशाखा में भी दिन भर में। और उसके बाद देखें स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील जरूर होते हैं, तो मनोरंजन का ध्यान रखते हुए अपने कारोबार को ध्यान दें तो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यही बात कहूँगा कि यहाँ पर पढ़ने में आपकी स्निग्धता बहुत बनी हुई है, लेकिन मनोरंजन को बिल्कुल भी इग्नोर न करें। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी आपके लिए ज़रूरी है, साथ साथ पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दें जितना और चीज़ों को आप दे रहे हैं। और अगर देखूँ पारस्परिक संबंधों के लिए तो शुक्र को थोड़ा संवेदनशीलता का दोष जरूर लगता है। अभी तो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे तो इतना दोष नहीं बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संवेदनशीलता रहती ही है। तो ऐसे में शुक्र को ही थोड़ा सा बल दें, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, इत्र का प्रयोग करना, और हो सके तो भगवती के दर्शन करके निकलना अपने काम के लिए, पारस्परिक संबंधों के लिए, ऑफिस में कुलीग से, या अगर परिवारजनों की बात करूँ तो सभी से आपको एक सामंजस्य बनाने में मदद से जरूर मिलेगी। दिन को रेटिंग करते हैं 4 नंबर दिए जा सकते हैं 5 में से, इसलिए कोई हानिकारक दिन नहीं लग रहा है। वृश्चिक में आते हैं तो मंगल जो है अब राशि स्वामी अपने से तीसरे बैठे हैं, जो कि लाभ देने के लिए बहुत प्रस्तुत हैं, मेहनत करा रहे हैं। बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, आपका दृष्टिकोण भी काफ़ी विस्तृत बना हुआ है। उसके अलावा अगर देखें तो शनि महाराज भी आपको कार्यफल देने वाले हैं, यहाँ कोई संदेह नहीं दिख रहा है। तो अगर देखूं तो कारोबार के लिहाज से वृश्चिक में दिन बहुत बढ़िया है। उसके अलावा स्वास्थ्य को मंगल का सहयोग पूरा मिला हुआ है, यहाँ कोई बाधा नहीं दिख रही है।
और अगर देखूं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मुझे लग रहा मंगल का स्वभाव थोड़ा नॉन एकेडमिक होता है, पढ़ाई को सीधे पसंद नहीं करता, तो अपने दिन को मनोरंजन के साथ अध्यवसाय पर लगाएं। ये आप ध्यान रखें कि मेहनत भी हो और पढ़ाई भी हो और खेल कूद भी हो, मनोरंजन भी हो। इस तरह से आप मिक्स करके दिन को रखेंगे तो आपको दिन उबाऊ नहीं होगा। और रही पारस्परिक संबंधों की बात, तो वृश्चिक वालों के लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि मंगल उच्च में बैठे हुए हैं तो गाड़ी पटरी पर रहेगी, धीरे चलेगी, बस इतनी सी बात समझने की है। तो आप इसी मंगल को बृहस्पति का साथ दें, पीला पहनें, पीला दान करें, तो मंगल का हर तरह से लाभ आपको कारोबार, व्यवसाय और आपसी सामंजस्य में भी उसका लाभ मिल जाएगा। दिन को रेटिंग 4 नंबर मिल जाएंगे 5 में से, इसलिए खराब नहीं कहूँगा। धनु राशि में आते हैं, केतु महाराज बैठे हुए हैं, किसी खराब ग्रह की दृष्टि कहीं से नहीं हो रही है, और बुधादित्य अपने से पंचम बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कारोबार व्यवसाय के लिए आज काफ़ी अनुकूल दिन दिख रहा है, जो बुधादित्य की वजह से। चंद्रमा भी अनुकूल बैठे हुए हैं स्वाति नक्षत्र में, और उसके अलावा देखें तो दोपहर बाद वो भी विशाखा में आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। उसके अलावा देखें तो कारोबार व्यवसाय को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा सा भौतिक लाभ कम देते हैं लेकिन दीर्घगामी लाभ के लिए अच्छा है। और अगर देखें स्वास्थ्य को लिए देखते हुए तो केतु बृहस्पति घर में स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत उन्नत हैं, किसी तरह स्वास्थ्य संबंधी कोई शंका यहाँ पर आने वाली नहीं है। हाँ, किसी तरह का अगर मैं कहूँ तो ताप मानसिक शारीरिक रूप से न बढ़े उसी को, क्योंकि केतु बृहस्पति मिलकर के ऐसा जरूर करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। और पढ़ने वालों के लिए तो निर्बाध दिन है, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा को भले ही थोड़ा विरोध करता है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है केतु, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पारस्परिक संबंधों के लिए जरूर चिंताजनक रहता है। ये पारस्परिक संबंधों में वो सुख, वो मधुरता, वो स्निग्धता, वो कि मैं कहूँ सामंजस्य नहीं आने देता जितना हम उसकी उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में क्या, क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक हैं, व्यवहार थोड़ा कम जानते हैं, तो वो व्यवहारिक बने रहें। बृहस्पति का साथ आप लें, उससे आपको मदद मिलेगी। पीला पहनना, पीला दान करना। बृहस्पति और केतु दोनों की ऊर्जा से आपको दिन आपका ऊर्जावान भी, दिशावान भी बना रहेगा। दिन को अगर रेटिंग करूँगा तो दिन को 3.5 नंबर 5 में से दिए जा सकते हैं। मकर राशि में आते हैं तो शनि मंगल बृहस्पति तीनों बैठे हुए हैं, कहीं से कोई खराब ग्रह नहीं दिख रहा। चौथे बुधादित्य जो है वो कारोबार व्यवसाय मित्रजनों से लाभ की बात भी करूँ तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई संदेह नहीं। और कोई ग्रह ऐसा खराब तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो वहाँ पर मंगल शनि थोड़ा सा दिन में स्फूर्ति, थोड़ा सा आलस्य, कुछ इस तरह का धुलमुल सा कसता है। आलस्य बृहस्पति का भी स्वभाव होता है, तो थोड़ा सा उससे बचें आलस्य से। बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से कोई संदेहजनक दिन नहीं दिख रहा है, कोई खराब ग्रह कहीं से नहीं देख रहा है, इस तरह से मुझे लगता है कोई चिंता वाली बात है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बृहस्पति मंगल शनि का साथ जो होता है वो थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा इस तरह से अपने को इधर उधर व्यस्त रखते हुए अपने को टारगेटेड भी रखें। और अगर देखूं पारस्परिक संबंधों के लिए तो यहाँ पर शनि मंगल बृहस्पति शुड आई शुड नॉट की स्थिति दिन पर बना के रखेंगे तो खराब कहीं से भी नहीं लग रहा मुझे। लेकिन थोड़ा सा और उसका अनुकूल फल आपको मिले तो यहाँ पर बृहस्पति की मदद आपको अच्छी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति मंगल को भी और शनि को भी एक साथ ऊर्जा की को दिशा दे के चल सकते हैं। पीला पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा करना थोड़ा सा आप रखें, इससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। दिन की रेटिंग करता हूँ तो 4 नंबर 5 में से दिए जा सकते हैं। दिन सामान्य शुभ है, अच्छा है। कुंभ राशि में आते हैं, राशि स्वामी शनि महाराज अपने से द्वादश बैठे हुए हैं, मंगल बृहस्पति के साथ, तो कहीं से बैर भाव तो इनमें जब ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कारोबार व्यवसाय के लिए आप मेहनत अच्छी डाल रहे हैं, मंगल बृहस्पति का लाभ साथ भी मिला हुआ है। एट प्रेजेंट की बात करूँ लाभ की और दीर्घगामी लाभ की बात करूँ तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट नहीं है। राहु आपके साथ हैं बुध के घर में बैठे हुए, तो बात व्यवहार वाणी आपकी अच्छी बनी हुई है। पारस्परिक संबंधों की भी बात करूँ तो बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है, आप इस समय का अनुकूल उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है बुध के साथ मिलकर के शनि का मित्र ही होता है। और केवल स्वास्थ्य के लिहाज से देखो तो राहु थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूर सलाह देते हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव क्या है, वो जल्दी से एंजाइम सिस्टम को गड़बड़ा देता है, बुद्धि में भी थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देता है, राहु का स्वभाव है। तो बुध को थोड़ा ठीक रखना कुंभ का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से भी। केवल मैं कहूँगा उनमें से द्वादश कोई ग्रह बैठ जाए तो उसमें निवेश और यात्रा को थोड़ा टालना चाहिए। उसके अलावा अगर देखें तो कारोबार व्यवसाय के लिए भी बहुत अनुकूल है, पारस्परिक संबंधों के लिए, पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खराब मुझे नहीं दिख रहा। बुध का साथ आपका दिनमान अनुकूल रखेगा, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या पारस्परिक संबंधों को लेकर के हो या लाभ को लेकर के हो, तो बुध को थोड़ा सा ठीक करेंगे। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना। दिन को रेटिंग मिलती है 4-5 में से। और अगर मीन राशि में आते तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति अपने से एकादश बैठे हैं, लाभ कम कम लेकिन दे रहे हैं। और वही पढ़ाई के लिए भी इनकी स्थिति अनुकूल बनी हुई, क्योंकि वहाँ पर शनि मंगल के साथ बैठ के गुरु आपको मेहनती बना रहे हैं।
आलस्य का पुट थोड़ा सा हो सकता है, तो उसके लिए बृहस्पति को ही थोड़ा ठीक रखेंगे। कारोबार व्यवसाय के लिए ठीक है। पारिवारिक संबंधों के लिए यहाँ पर कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि शनि मंगल के साथ मिलकर के थोड़ा सा एक कदम आगे एक कदम पीछे गाड़ी अच्छी चल रही है, इसलिए कोई बुरी बात नहीं समझ में आ रही है। और तो दिन मुझे अनुकूल दिख रहा है। बृहस्पति का ही साथ थोड़ा लेंगे, पीला पहनना, पीला दान करना आपका दिन अनुकूल रखेगा। दिन को नंबर 5 में से 4 दिए जा सकते हैं। तो केवल वृश्चिक तुला को अति संवेदनशीलता से बचने की सलाह, और वृश्चिक धनु को थोड़ा सा और कोमल, थोड़ा और व्यावहारिक होने की सलाह के साथ कुंभ वालों को यात्रा और निवेश में थोड़ा सा कम इस समय ध्यान रखें। इतना ही कहने के अलावा 12 राशियों का ग्रह मुझे दिनमान अच्छा लग रहा है, और भी अनुकूल रहे यही प्रार्थना रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो और ये प्रार्थना रहेगी कि इसे शेयर कर दें और लोगों तक भी पहुंचेगा, तो मुझे भी उत्साह मिलेगा और लोगों को भी ये बात पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन सुखमय रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें। नमस्कार।